शुरू करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है भाई, ये बताओ मेरे को पहले तो। चलो, तुम लोगों को पता है ना क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या होता है बता? कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो जिससे हम किसी चीज की पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं। बिल्कुल सही। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक रेफरेंस सेट के अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ की पोजीशन से जस्टिफाई करेंगे या सेटिस्फाई करेंगे या बताएंगे। जैसे कि वहाँ एसी रखा है, अब आप ये बोल सकते हो एसी के सामने कुछ राइट साइड पे, मतलब कुछ यूनिट राइट साइड पे अनमोल सर खड़े हैं, तो एसी रेफरेंस हो गया ना हमारा। एसी के सामने कुछ राइट साइड पे अनमोल सर खड़े हैं, ये बोल सकते हो। ये बोल सकते हो कैमरा जहाँ लगा हुआ है आईफोन 11, उसके एकदम सामने अनमोल सर खड़े हैं, तो आईफोन रेफरेंस हो गया। ऐसे मैथ्स में हम रेफरेंस क्या लेते हैं? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? बार होता है। एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल, दोनों कहाँ पे मिलते हैं? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट। बिल्कुल सही। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है भाई रुद्र, किसी बात पे तू मेरे को बता। फिगर दिख रही है तेरे को? सही दिख रही है ना? मुझे ये बता ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए है ही नहीं इसमें, वेरी बैड। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी ये रहा। सब चुप रहेंगे? बिल्कुल सही, -5, 2। सी के कोऑर्डिनेट्स सिद्धार्थ, जल्दी जल्दी बोलो यार। करेक्ट, 5, -5। शुभनील, एब्सिस ऑफ पॉइंट डी। यही होता है बेटा ओवर स्मार्टनेस में। एच, तू बता भाई, फोर्थ पार्ट बता संदीप। -3। फिफ्थ पार्ट बता श्रेया। एल कहाँ गया भाई अपना? ये रहा एल। हाँ, 0,5 इज करेक्ट। एब्सिस ऑफ पॉइंट ई, तू बता। ई करेक्ट। अनुराग अबे ये 7th, जल्दी बता। हाँ सही तो है, -4। 8th वाला रक्षित, रक्षित एम 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 -3,0। अब ये जो -3,0 है स्पर्श, इसमें ये 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है ये बता। बस बिल्कुल सही। ये 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट का, एम पॉइंट का जो हाइट है वो 0 है। वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट, ठीक है, या फिर एक्स एक्सिस से दूरी, ठीक है। तो ये जो एक्स कोमा वाई होता है, ये वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस या फिर हाइट। ये सबको पता है, इसमें डाउट नहीं है। ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? सब चुप रहेंगे। अभिजीत, 0,5 का सिग्निफिकेंस क्या है? क्या एक्स में? 0,5 का मतलब क्या हुआ? गलत। तू बता अनुराग। ये 0,5 का मतलब हो गया उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 हुई, यानी कि वो कहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली मूव करेगा, ठीक है। तो 0,5 का मतलब क्या हो गया? लाइज ऑन y एक्सिस, हाइट इज 5, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहां तक जितना मैंने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का? सोच लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूरे
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक, ठीक है। सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद कर लेना, इसके ऊपर काम कैसे करते 5-6 क्वेश्चन वो ढंग से समझ लेना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ नया ज़्यादा आता नहीं है इसमें। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, ये एक पॉइंट है x1, y1, ये एक पॉइंट है x2, y2, ये दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y, मैंने ये दोनों लिख दिए। जिसको मैंने लिखते हुए देख लिया ना, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा आज। ए और बी दो पॉइंट्स है, मेरे को डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स चाहिए, ए एंड बी, ठीक है। तो वो होगा डिफरेंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई का होल स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ वाई मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, पक्का। अब स्कूल वाले टीचर आपको ऐसे बताएंगे, आपको ये याद रखना है, ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको स्कूल वाले बताएंगे। या ये बता सकते हैं x1 माइनस x2, इन दोनों को इंटरचेंज करके a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है सिद्धार्थ? यस सेम होता है गधे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? आपको गलत लगा, a माइनस बी और b माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा तो सेम बात पड़ेगी। अब ये बताओ, अगर मैं इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? सेम ही तो बात पड़ेगी उस फॉर्मूले से। कोई इशू है किसी को? तो बेसिकली ये क्या है, x2 माइनस x1 क्या है? चेंज इन x, चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स। y2 माइनस y1 क्या है? चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स। बस खत्म, इजी, पक्का। सोच लो। नहीं जरूरी नहीं बेटा, ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही आएगा ना हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक, पक्का। अब इसकी डेरिवेशन एक बार बता दूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, डेरिवेशन आएगी नहीं पर फिर भी आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, ये इसको बोलते हैं चेंज इन x, चेंज इन y। y मतलब y कोऑर्डिनेट, x मतलब x कोऑर्डिनेट। आपको ये याद रखना है, आप ये याद रख लो, आपको ये याद रखना है, ये रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में भी, ठीक है। स्कूल में सब बच्चों को ये रटवाया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बड़े वाले बच्चे ऐसे सीखते हैं, 10वीं वाले बच्चे ऐसे सीखते हैं, कैसे भी सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी में भी। मैंने दोनों मार्क कर दिए, लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एक पॉइंट है x1, y1, ये एक पॉइंट है x2, y2। इसको मैं a नाम दे देता हूँ, इसको मैं b नाम दे देता हूँ। ये b x2 y2, a x1 y1। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कौन सा पॉइंट है? a क्या पॉइंट है? x1, y1। तो ये कितना होगा सिद्धार्थ? करेक्ट, ये y1 होगा भाई लोग, ये y1 है तो ये भी y1 होगा। ये कितना होगा सिद्धार्थ? करेक्ट। बी पॉइंट क्या है? x2, y2, तो ये कितना होगा? y2। ये कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है किसी को? सोच लो अभी, ये पक्का। अभी तो दूसरा समझ फिर। ये ए पॉइंट क्या है अनुराग? बेटा तो कौन सा धूम्रपान करता है? x1, y1। ये कितना डिस्टेंस होगा? करेक्ट, ये x1 हो गया। ये बी पॉइंट क्या है? करेक्ट, ये कितना होगा? करेक्ट, ये x2 है तो ये भी कितना होगा? ये x1 है तो ये कितना होगा? कह रहा है x1। श्रेया ये कितना है? x2। ये कितना है? ये कितना होगा? कितना होगा ये? x2 माइनस x1। समझ नहीं आया अनुराग? अनुराग भाई, ये x2 है, ये x1 है, तो ये कितना होगा?
x2 x1 x2 माइनस x1। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? बता दो भाई अभी भी। अभिजीत पक्का? हाँ आयुष ये समझ नहीं आया? अरे ये y2 ये y2 कैसे हुआ ये समझ नहीं आया तेरे को? हाँ तो b की हाइट क्या होगी? हाँ ये y2 है ये y1 है तो ये भी y1 ये y2 माइनस y1। क्लियर है? हाँ जी। नहीं बताऊंगा बेटा मैं तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा, तू पहले समझ ले जो मैं समझा रहा हूँ। पहले रामायण को पूरी होने दे फिर बताऊंगा सीता राम कौन क्या थे। ए बी इसको मैं सी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी बोल रहा हूँ। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा भाई, बनेगा। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। ए सी ए बी डिस्टेंस चाहिए ना मेरे को, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा? ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। हाँ कि ना? अब बी सी कितना है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ए सी कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये आ गया ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ए बी क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का। आगे डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ है इसमें? कुछ है इसमें? पर आपको याद क्या रखना है? बस ये दो चीजें, ये दो क्या ये याद रख लो, तुम भी बच्चे ही तो तुम भी। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? सोच लो। डन? लिखो इसको फिर आगे बात करते हैं। ये है x1 ये है y1 ये है x2 ये है y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे फिर वैल्यूज पुट करेंगे। क्या हो गया? -1 माइनस 6 वैल्यू पुट करना देख लो बे, तो में से कुछ ओवर स्मार्ट लोग हैं। ये बनेगा हाँ कि ना? x1 की जगह x1 डाल दिया, y1 की जगह y1 डाल दिया। जहाँ पे माइनस के बाद कोई माइनस साइन आ रहा है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो ये क्या बनेगा? -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये बनेगा -5 माइनस 7 इज -12 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 144 का होल स्क्वायर रूट। क्या बन गए? 169। अरे पूरा करना है यार। 13 यूनिट्स। इसके मार्क्स कटेंगे अगर ये नहीं लिखा होगा तो। यूनिट्स लिखना जरूरी है। क्लियर है सबको? पक्का? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो मैं लिख देता हूँ इसमें -6/5 -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -7/5 का होल स्क्वायर। ये x के डिफरेंस का स्क्वायर हो गया, ये y के डिफरेंस का स्क्वायर हो गया। बस इसी को सॉल्व करना बस हमने। अब ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा -6 प्लस 20/5 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा -15 प्लस 7/5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 20 माइनस 6 इज 14 का स्क्वायर इज 196 प्लस ये कितना बनेगा? 8 का स्क्वायर इज 64 डिवाइड बाय 25 का अंडर रूट। 196 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 260 बाय 25 का अंडर रूट। ये बनेगा हाँ कि ना? अरे 4 इधर गया, 200 260 तो ये बनेगा 5 और ये बन गया 52/5 तो ये आ जाएगा √52/5 यूनिट्स। खत्म भाई। नहीं हो रहा सॉल्व तो नहीं हो रहा, खत्म। इसकी बात करते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप उसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते थे। ये बन जाएगा a² प्लस b² का होल अंडर रूट यूनिट्स। आप में से कुछ महानुभावों ने इसको a प्लस बी भी लिख दिया होगा, वो गलत है। ठीक है? स्क्वायर रूट प्लस के अंदर स्प्लिट नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में स्प्लिट होता है। ठीक है?
ये वाला ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, बस वैल्यू डाल देते हैं a माइनस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं है? अंडर रूट, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, बस इसको सॉल्व करना है। माइनस ए हो जाएगा, ये चला जाएगा -2b का होल स्क्वायर प्लस सी चला जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अरे दोनों में -2b आ रहा है भाई, वेरी गुड। ये बन जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का अंडर रूट विच इज 8b स्क्वायर का अंडर रूट। 8b स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 8 का अंडर रूट इज 2√2, b स्क्वायर का अंडर रूट इज b यूनिट्स। खत्म, इजी। रुक नहीं जाओ, समझ लो, टेपने में लगा रहता है हमेशा से। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड ओरिजिन। 3, -4, ये हो गया x1 y1 एंड 0 0 हो गया x2 y2। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट ये है। मैथमेटिकल कन्वेंशन है, पॉइंट्स को इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, मतलब कोमा से पहले वाला कोमा से पहले वाले के बराबर होगा, कोमा के बाद वाला कोमा के बाद वाले के बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 यूनिट्स। खत्म। ठीक है, अब ना डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, होल अंडर रूट। अगर उसमें से x1 y1 0 0 हो जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? करेक्ट। अगर एक पॉइंट दिया हुआ और दूसरा ओरिजिन है तो जो पॉइंट दिए हुए उनके स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो। यही तो किया हमने, 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये रटने की जरूरत नहीं है वैसे, हमें फॉर्मूले में हमने 0 0 डाल दिया दूसरे पॉइंट को, तब भी सेम ही बात आएगी। तो इसलिए मैंने आपको अलग से ये बताया नहीं था, अब बता दिया। कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो ये रटने की जरूरत नहीं है, इसी से काम बन जाता है। ओके, सोच लो एक बार और। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। आपको अभिजीत क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या कह रहा है। अभिजीत इसी साल पढ़ना है बेटा। आवाज नहीं आ रही मेरे को तेरी। हाँ हाँ बिल्कुल सही। सच दैट द पॉइंट दिस इज, क्या पढ़ेंगे इसको? इक्विडिस्टेंस का मतलब बता मेरे को। मतलब डिस्टेंस, करेक्ट। इसका मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से सेम है। यानी कि इसको मैं P पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP किसके बराबर हुआ? BP। यही बोल रहा है क्वेश्चन भाई, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। AP इक्वल्स टू PB या BP। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? श्रेया AP क्या होगा जल्दी? AP क्या होगा? अबे डिस्टेंस फॉर्मूला। और क्या पूछ रहा था मैं? जल्दी बता। हाँ अबे वैल्यू डालना सीधा। देख कंफ्यूज हो गई ना तू, घबरा गई ना अनुराग की तरह। प्लस y - 1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला AP बन गया। अभिजीत BP बता दे भाई जल्दी, बोल बोल। हाँ हाँ अबे भाई तू पता नहीं इतना बड़ा पॉज क्यों लेता है, मुझे समझ नहीं आता।
क्या दिमाग से मुंह में बोलने में दिक्कत होती है क्या? कुछ रटा नहीं अब तक फॉर्मूला तेरे को? फिर y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, क्या जाता है ये बोलने में? बोल के बता इसे कंटिन्यूअसली जरा। x माइनस 5 कहाँ लिखा है यहाँ? चचा ये कौन बोलेंगे? चचा जान आएंगे घर से हैं? दोबारा बोल पूरा। हाँ इसको बोल के बता पूरा। अब आगे से तू ही बताएगा सारे डिस्टेंस फॉर्मूले, ये ध्यान रखियो। एक बार ढंग से दिमाग में सोच और एक बार बोल दो, ठीक? कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है ना भाई। अब इसको सॉल्व करके जो भी हमारे पास रिलेशन आएगा, रिलेशन का मतलब एक्स वाई में एक इक्वेशन निकालनी है, खत्म। रिलेशन का मतलब होता है एक्स वाई में एक इक्वेशन निकालना, ठीक है? बस एक्स वाई में एक इक्वेशन निकालना मतलब रिलेशन आ गया, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या बनेगा? अब यार मैं इसको ना ओपन नहीं कर रहा, आप लोग ओपन करके कर लेना, मैं नहीं कर रहा, ठीक है? मैं कैसे करूंगा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, करेक्ट मैं वैसे ही करूंगा, इज इक्वल्स टू y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैं x वालों को एक तरफ ले जाऊंगा, y वालों को एक तरफ ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे भी वही ए प्लस बी, ए माइनस बी। इससे ये गया, ये हो गया -4, ये बन गया 2y माइनस 6, ये बन जाएगा, इससे ये गया -4, ये बन जाएगा 2x माइनस 10, -4 से -4 गया, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 3, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। आंसर। बात समझ आई? दिस इज द रिलेशन। इक्वेशन आ गई ना एक्स वाई में। अब जरूरी नहीं है एक्स वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग कुछ भी आ सकता है भाई, जरूरी नहीं है स्क्वायर नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन में? सोच लो एक बार और। पक्का है? एक्स एंड वाई अंडर रूट में आ गया मतलब अंडर रूट तो हटाएगा तभी तो सॉल्व करेगा, फिर अंडर रूट आएगा ही नहीं, ठीक है? स्क्वायर अगर आ गया तो उसे अंडर रूट में नहीं ले जाना, तूने स्क्वायर में ही छोड़ देना है, ठीक है जी? पक्का? अभी तक देखो, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस, ठीक है? तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या फॉर्म का होता है? x, 0 इसका 7, -4 पॉइंट से डिस्टेंस है 2√5। यही क्वेश्चन बोल रहा है भाई, इसके अलावा कुछ तो नहीं बोल रहा। पक्का है? संदीप कंफर्म कर दे भाई। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट इज 2√5। ये डिस्टेंस इसके बराबर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 5 4 20। तो ये कितना आया? x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू, गलत, प्लस -2, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस -2, तो x की वैल्यू आ गई एक 9 और एक 5। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आए, 2 पॉइंट्स 9,0 एंड 5,0। x की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी ना इस पॉइंट में। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज। ये बोल रहा है x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स होंगे 2√5 डिस्टेंस पे 7, -4 से। ध्यान से सुनना प्लीज इस क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। 7, -4 तुम्हारा यहाँ कहीं लाई करेगा, हाँ कि ना? है ना? क्या हो गया? 7, -4 का इससे डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से? 4 यूनिट्स, बिल्कुल सही।
अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स होंगे, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस 4 से ज्यादा है, कितना आंसर होगा? गलत, 2। 4 से ज्यादा डिस्टेंस है, यानी कि वो डिस्टेंस ऐसे होगा, ये 4 है तो ये 4 से ज्यादा ही होगा ना, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज बन रहा है इस ट्राइंगल का। अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो वो यहाँ पे भी लाई करेगा, सेम डिस्टेंस पे, इधर इधर 4 से ज्यादा होगा तो सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे हमेशा। अब मैं 3 चीजें बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना और उसको सोचना 1 मिनट, उसके बाद बात करेंगे। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, कितने पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस 4 होगा? आंसर इज 1। कितने पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस 4 से ज्यादा होगा? आंसर इज 2। कितने पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस 4 से कम होगा? आंसर इज 0। क्योंकि 4 से कम अगर डिस्टेंस होगा तो मान लो 4 से कम डिस्टेंस ये हो गया, इतना डिस्टेंस 4 से कम हो गया, तो क्या ये डिस्टेंस कभी भी किसी भी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को कट करेगा? तो यानी कि आंसर इज 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस 4 यूनिट हुआ तो एक्स एक्सिस को जस्ट टच करेगा, ये जरा सा भी मैं इधर डिस्टेंस कर दूंगा तो वो बड़ा हो जाएगा, 4 से तो टच करेगा ही नहीं। कोई दिक्कत? सोच लो। 4 से बड़े वाले डिस्टेंस मान ले 2√5 4 से बड़ा होता है, √4 इज 2 ना, √5 इज 2 से बड़ा, तो ये 4 से बड़ा हो गया ना डिस्टेंस। समझा? समझा कि नहीं? 4 से बड़ा है तो 2√5 डिस्टेंस पे एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, हाँ कि ना? और कैसे होंगे? देख 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तेरे पास, तीसरा कहाँ है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो 2 ही पॉइंट्स होंगे ना यार, नहीं समझा? पक्का सोच ले। अगर तू डिस्टेंस 2√5 ले रहा है तो 2 होंगे, 2√6 ले रहा है तो 2 और होंगे उसके वाले। अब 2√5 पे तो 2 ही होंगे ना, एक ये और एक ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ आ गई बात? पक्का? तो यानी कि आप ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप दूसरी अप्रोच भी ले सकते हो। दूसरी अप्रोच क्या होगी? आप सीधा क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है, अगर मैं एक्स एक्सिस जगह वाई एक्सिस कर दूं, लेट सपोज मैंने वाई एक्सिस कर दिया, तो श्रेया जवाब देगी, श्रेया वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट्स होंगे? इस पॉइंट से इतनी दूर वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट्स होंगे? सब चुप रहेंगे, सिर्फ श्रेया जवाब देगी। इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट्स होंगे 2√5 यूनिट्स दूर? 1। रुद्र, अभिजीत, शुभदील, सिद्धार्थ, 2, 1, 0 आंसर होगा। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है भाई? सिद्धार्थ कितना है? 7 है ना? 7 है, और 2√5 7 से बड़ा होता है छोटा होता है? तो अगर ये पॉइंट इससे 7 यूनिट दूर है तो कोई और पॉइंट, यहां वाला पॉइंट 2√5 दूर हो सकता है क्या? बात समझ आई? तो सीधे ही देख लेना भाई, ये डिस्टेंस छोटा आ रहा है तो 0 आंसर है, सॉल्व भी क्यों करना। और अगर तुम सॉल्व भी करोगे लेट सपोज, तो आपका आंसर नेगेटिव में जाएगा। करके देख ले एक बार। लेट सपोज यही क्वेश्चन है पूरा का पूरा, x-7 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2√5 की जगह मैं 4 से कम वैल्यू रख रहा हूं, कोई क्या वैल्यू रखो बताओ? 1। 2 रख लेना यार, इसकी जगह मैं 2 रख रहा हूं तो ये 4 हो जाएगा। ये क्या बनेगा? x-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -12। किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों आया? ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये डिस्टेंस 2√5 से छोटा है, कोई पॉइंट होगा ही नहीं। बात समझ आई? पक्का? देखो पहले क्वेरी आ रही थी इस ग्राफ के मेथड में, आपने कहा था कि हाइपोटेन्यूज बना के आपने एक्सप्लेन किया था कि 2 ही पॉइंट्स हो सकते हैं। आई कुड एक्सटेंड द हाइपोटेन्यूज उन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। ये हाइपोटेन्यूज है, कहाँ एक्सटेंड करेगा भाई? इसको थोड़ा सा इस साइड की तरफ, इधर वो फिर भी पॉइंट ये बनाएगा,
बन सकता है कि नहीं है? हाँ तो बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस अगर 2√5 है तो ये कुछ कम होगा ना उससे, 2√5 थोड़ी होगा, ये कम होगा ना। हाँ तो मतलब मैं इसको एज अनदर आंसर जस्टिफाई कर सकता हूँ कि नहीं? अनदर आंसर माने हमने दो आंसर बताया 9,05 उन्होंने दो पॉइंट नहीं नहीं, तुम लोग अभी भी नहीं समझे यार, तुम लोग ना एक बारी में समझते नहीं हो, तुम लोग पता नहीं घूम जाते हो इधर उधर तुम लोग। अगर ये 7,-4 है तो ये वाला पॉइंट 7,0 होगा, हाँ कि ना। ये डिस्टेंस 4 यूनिट हो गया, ये डिस्टेंस 2√5 यूनिट है, ये वाला पॉइंट 5,0 हुआ, ये वाला डिस्टेंस भी 2√5 यूनिट्स है, तो ये वाला पॉइंट 9,0 हुआ। अब इसके अलावा तीसरा पॉइंट तू नहीं निकाल सकता भाई, क्योंकि अगर इस पॉइंट को तू इधर खींचेगा तो 2√5 से बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, इधर खींचेगा तो कम हो जाएगा। समझ गए? पक्का? आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट इज़ 5। तो x-1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट इज़ 5, x-1 इज़ इक्वल टू +-5, x इक्वल टू 1 + -5, x इज इक्वल टू 6 and -4। तो मेरे पास पॉइंट्स आ गए, दो वैल्यू आ गई है। आप में से काफ़ी लोग ये काम करोगे, x² रूट हटा दोगे और यहाँ पे सिर्फ x-1 को 5 लिखोगे। तो दिस स्टेप इज ब्लडी इंपॉर्टेंट हेयर। स्क्वायर रूट का स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लगता है। वैसे होता क्या है मैं आपको मैथमेटिकली बता देता हूँ, जब भी किसी स्क्वायर का अंडर रूट होता है तो वो चीज़ हटके मॉड्यूलस लगता है। क्या लगता है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? अगर मॉड्यूलस ऑफ x 5 है तो x का मतलब +-5 होगा। मॉडुलस हर चीज़ को पॉजिटिव करके दे देता है। जैसे x की वैल्यू +-5 है, मैं यहाँ पे x को 5 रखूंगा, मॉडुलस ऑफ x इज 5, 5 के बराबर हो गया। मैं x को -5 रखूंगा तो -5 का मॉडुलस इज 5 के बराबर हो गया। क्लियर? अब इस स्टेप से इस स्टेप पे आने के लिए मैंने क्या किया है बीच में घपला, वो समझो। अब x-1 का होल मॉडुलस, स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो मॉडुलस लगेगा, हाँ कि ना। स्क्वायर से अंडर रूट हटा तो मॉडुलस लगा, मैंने स्क्वायर से अंडर रूट हटाया तो मॉडुलस लगाया। ये मॉडुलस हटेगा तो +- लगेगा, +-5। ये आ गया स्टेप। बात समझ आई? ओके, ये याद रहेगा। मैथ्स में हमेशा ये होता है, ये ध्यान रखना। 11वीं क्लास में जाओगे, काफ़ी बच्चे यहाँ से हट जाएंगे, कोचिंग वगैरह लेंगे तो वहाँ पे टीचर तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, ठीक है, कि तुम्हें ये नहीं पता। 99% ट्यूशन्स में ये नहीं बताते क्योंकि उन टीचर्स को खुद नहीं पता होता। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हटेगा तो हमेशा क्या लगेगा? मॉड्यूलस। क्लियर है? पक्का? ये समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। जब ये तो बहुत आसान है यार। b है 2, -3, ये a है x, y और ये c है -4, 5। अभिजीत क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी बोल फटाफट। इतनी देर? मतलब एक पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइन कर रहा है बी और सी को, और ए की डिस्टेंस है बी और सी के, वो प्रूव करना है। अच्छा, इज अ पॉइंट लाइन जॉइनिंग दिस। ठीक है, तो मैंने गलत बना दिया ये। लाइन जॉइनिंग पे है ना, बहुत सही अभिजीत। तो अब बता अभिजीत क्या है। ये सी है, ये ए बी है, तो ए पॉइंट यहाँ होगा। लाइन जॉइनिंग बी और सी पे ए लाई कर रहा है, और ए जो है दोनों का क्या है? मिड पॉइंट कह सकते हो या इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट है तो अभिजीत क्या है? अभिजीत इतना टाइम नहीं लेते बेटा जीवन में, लाइफ इज अ रेस। ये होगा नहीं होगा? अब बता इसके आगे ए बी क्या है? सब चुप रहेंगे, सिर्फ अभिजीत जवाब देगा। अभिजीत ए बी, ए एक्स को वाई है बच्चे, जल्दी बता दे। हाँ, अबे ओए होल स्क्वायर कौन बोलेगा? चुप रहे। नेक्स्ट
गलत। y माइनस ब्रैकेट हाँ, क्या इसका? हाँ आगे। हाँ, अब ये वाला सही बोलिए, पेन फेंक के मारूंगा आंखों के बीच में एकदम। बोल। x माइनस हाँ, y प्लस अबे होल स्क्वायर, तेरी मैं गुद्दी लाल कर दूंगा। सर पेन गया। लो प्लस मेरा वाला नेक्स्ट कर दो। y y माइनस माइनस 5। सर क्या? इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, माइनस इन्फिनिटी पे इस बेचारे का कॉन्फिडेंस। आगे। हाँ, तो एक बार सोच के आराम से बोल दे मेरे भाई, मैं तेरे को खा थोड़े जाऊंगा। देख इसको दूर कर दिया, ये भी नहीं खा सकता अब इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे? फंस गई निकम्मे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अभिजीत स्क्वायरिंग बोथ साइड, यार तू क्या कर रहा है यार? स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या आएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व करना चाहते हो? तुम्हारे तरीके से करूँ इस बारी? चल तुम्हारे से ही करूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर गया। 9 प्लस 4 कितना होता है? 13। 16 गए तो यहाँ 3 बचा। माइनस 4x, इस माइनस 4x को यहाँ ले गया तो प्लस 4x हो गया। 6y को, इस 10y को इधर ले गया तो प्लस 10y हो गया। हाँ कि ना? बस खत्म होगी बात। ये बन जाएगा 16y इज इक्वल्स टू 28 प्लस 12x। यहाँ से कुछ कॉमन लेके कट रहा है, 4 से कट रहा है ना, ये 4 से काटो क्या बनेगा? 4y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3x। क्या यही इक्वेशन चाहिए हमें? बिल्कुल सही। इस 4y को इधर फेंक दोगे तो यही नहीं मिलेगा है भाई? अभिजीत कोई दिक्कत थी इसमें? फिर घबराता क्यों है भाई तू? अब तू गया, बता इसमें क्या है? ये आसान है अभिजीत, बड़ी चीज नहीं है, एक बार पढ़ मेरे को बता। बिल्कुल सही है भाई, ये तो तूने मेरे को हिंदी बता दी और एकदम सही बताई। अब तू मेरे को ये बता इसमें करेंगे क्या है? वाई जो पॉइंट, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो कैसे लिया जाएगा? कुछ भी बोलना जो तेरे दिमाग में आ रहा है। पहला इंस्टेंस, वाई एक्सिस पे पॉइंट किस फॉर्म का होता है? 0, 0,0 तो ओरिजिन होता है बेटा, 0,y। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? x, 0। y एक्सिस पे 0, y, 0, अल्फा 0, समथिंग, x कोऑर्डिनेट 0 होगा y एक्सिस पे, तो ये इसके बराबर है ना? चल फिर इसी बात पे ये p हो गया, तो तू ये कह रहा है AP या PA इज इक्वल्स टू PB होगा, यही कह रहा है तू है? प्लीज बताओ, ऑनर करो। PA -3 0 का, हाँ जल्दी जल्दी बोल। करेक्ट, करेक्ट इज इक्वल्स टू करेक्ट, करेक्ट। अब इसके आगे करेक्ट, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या बनेगा? 9 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ये बनेगा 9 प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 9 से 9 गया, ये इधर जाए 4y इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 5 आ गया भाई।
मेरा पॉइंट क्या हुआ 0,5। इजी, खत्म। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? बड़ी चीज लग रही है कुछ? अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी मतलब, कोलिनियरिटी का मतलब होता है 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। क्या 2 पॉइंट हमेशा सेम लाइन पे लाई करेंगे? कोई भी 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एक लाइन पे लाई करेंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट अगर आ गया, ओए कौन है फोन पे? अच्छा, किसके? मेरे पापा का ही 2 पॉइंट्स, सर उसके हो भी नहीं ये 2 पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट यहाँ आ गया तीसरा, तो क्या ये कोलिनियर दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं, ऑब्वियसली कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का सोच लो, ये 3 कोलिनियर दिख रहे हैं। ये केस 1 है, ये केस 2 है। ये 3 कोलिनियर हो सकते हैं, हाँ कि ना? 1 2 3 ये थे, हाँ कि ना? तो मैं कोलिनियरिटी के डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे लगा सकता हूँ पता भाई? शुभ्रा ने पता? पहले फर्स्ट और सेकंड वाले का लगा देंगे, उसके बाद जो सेकंड वाला और थर्ड वाला लगा देंगे, फिर लास्ट में फर्स्ट और थर्ड वाला। क्या करूँ उसके बाद? उसके बाद फिर तो तुमने डिस्टेंस निकाल दिया तीनों के, हाँ, तो क्या करूँ फिर? आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएगी, 2 ना 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 ना, ध्यान से देखो। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, लेट्स सपोज, तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा, तभी ये एक लाइन पे लाई करेंगे। यही बोला मुझे। बस यही बोलना भूल नहीं गया था, तुझे पता नहीं था ये। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी। 19 और 19 लाख का फर्क था ये। यहाँ पे देखना जरा, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे? भाई ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी पता है तुम्हें, सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यही तो प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ये 2 साइड ट्रायंगल की हैं, इससे बड़ी होंगी, बराबर नहीं होंगी। बराबर कब होंगी? जब ये बी पॉइंट घिसक खिसक के, अबे क्या हो गया, जब बी पॉइंट खिसक खिसक के ए सी की लाइन में लाई करेगा। बात समझ आई? तो कोलिनियरिटी का सिंपल सा फंडा है, जो 3 पॉइंट दिए होंगे, तीनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, इसका, इसका और इसका। कोई भी 2 डिस्टेंस मिलके तीसरा डिस्टेंस बना रहे हैं अगर, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। कोई भी 2 डिस्टेंस मिलके, गलत, कोई भी 2 डिस्टेंस मिलके तीसरा डिस्टेंस बना रहे हैं तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, वरना नहीं है। और ऐसा हमेशा नहीं होगा ए बी बी सी ए सी हो, नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है सी पॉइंट बीच में आ रहा हो। भाई ऐसा भी तो सिनेरियो हो सकता है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, तो ये भी तो हो सकता है ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो कहने का मतलब ये, कोई भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ गया तो वो कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स। क्लियर है इतना? अभी रुक जा तू। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी कितना बनेगा जरा बताना? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √5। बी सी कितना बनेगा? ये बनेगा 4 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। करना कैलकुलेट। और ए सी कितना बनेगा? ए सी बनेगा दिस माइनस दिस, 3 का स्क्वायर और ये बनेगा 16 का स्क्वायर। करना ज़रा। 14 का स्क्वायर 196, 196 प्लस 16 212 का रूट, और 16 का स्क्वायर इज 256, 256 प्लस 9 265। 212 को रूट में खोलो ना, 212 का हो जाएगा तुम्हारा कितना? 2, ये बनेगा 101 106। 112 कैसे आ रहा है? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 1 पॉइंट आएगा कुछ। क्या बोल रहा है तू शुभनली बेटा? तू होश में आ जाना प्लीज, फिर बोल। 212 का स्क्वायर रूट नहीं निकालना हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। 212 का क्या होगा? 2, फिर 106 बनेगा, 106 का हो जाएगा 2, 53 का क्या होता है?
प्राइम नंबर नहीं होता होगा है। prime ठीक है, 265 का क्या हो जाएगा? सर 5 5 into 52 इंटू 53, हाँ ये बनेगा। ठीक है, अब देखना जरा ये तो बन गया 2√53। देखना ए भी मैंने सही निकाला है, 5 - 2 4√5 सही है। तो ठीक है भाई, फिर अब तो नहीं बन रहा भाई। किसी भी दो का सम, इन दोनों का, मेरे पास 3 डिस्टेंस आए हैं, ये 2√53 एंड इसको तो यार 265 किसी का नहीं हो रहा क्या? 5 3 53 बन रहा है, सही है। ये बन रहा है 5 × 53 का, ये इन दोनों को सम करके ये बन रहा है ना, इन दोनों को सम करके ये बन रहा है ना, इन दोनों को सम करके ये बन रहा है ना, तो नॉट कोलिनियर। बात समझे? कोई दिक्कत? सोच लो एक बार और। संदीप पक्का? मैंने सारे केसेस देखे हैं, इन दो का सम इसके बराबर नहीं है, इन दो का सम इसके बराबर नहीं है, इन दो का सम इसके बराबर नहीं है। अगर किन्हीं भी कोई भी एक केस सेटिस्फाई हो गया तो कोलिनियर हो जाएंगे भाई। समझ गए? सर ट्रायंगल में अगर एक 90 हो जाए और बाकी दोनों 45 45 के हैं, फिर इक्वल हो सकता है ना? हम लोग नहीं होगा। दोनों 45 वाले ऐड कर दिए। क्या मतलब? एंगल की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे ट्रायंगल हैं? की बात कर रहा हूँ। हम किसकी बात कर रहे हैं? साइड की हम लोग equal मैंने बात- डिस्टेंस की बात की है ना, एंगल पे आया मैं अब तक? आपने बोला था एक बार। मैंने बोला था, किसी ने नहीं सुना, तूने सुना बस। मैंने बोला एंगल। कुछ कुछ बचता है। मदीना सर मदीना का अभिजीत भाई, सिंपल अभिजीत भाई बता, भाई जो तू काम करता है ये एक्स कोमा, ओए चुप रहो, ये अभिजीत, अभिजीत मैं बताऊं तू क्या करता रेड लाइट पे? फिर सर बता दो एक बार अभिजीत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर बताओ। ये इक्विडिस्टेंट है ना, ये और ये बराबर है, ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अभिजीत जल्दी बता दे यार, अब बिना सांस लिए बताइए। हाँ क्या हो रहा है? हाँ अभिजीत हैं? ओए एक्स कोमा वाई 3, तू इसके वाले भी बता रहा पहले, इन पी ए बता पहले। तो माइनस माइनस एक्स कहाँ से आ गया? वो 3 माइनस एक्स अच्छा 3 - x हो गया। हाँ हाँ लूँगा, तुझे भी देनी है, बता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, होल अंडर रूट। अब ये बता भाई जल्दी। हाँ का होल अंडर रूट नहीं बोलता तू? अब तो लगा हुआ है तो क्या बोलेगा नहीं भाई? ठीक है, इतना ठीक है। अब इसके बाद अब चल मुझे ये बता दे, अब एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा तेरे को। स्क्वायरिंग बोथ साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना? इसका होल स्क्वायर बता क्या होता है? 9 - x² होता है। यही कृपा अटकी हुई है तुम्हारी। a² - 2ab + b² नहीं होता अभिजीत, 100 बार है? 100 बार लिखोगे आप ये फॉर्मूला? अब a² b² क्या हो गया? x² - 2ab का मतलब है 2ab, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, आगे खत्म। समझा? अब इसका बता। +y² - 2ab, 12y बेटा, 2ab, 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 में, 12y और माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, अब अभिजीत ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व होएगा? हाथों से? वाह, मैं तो दिमाग से कर रहा हूँ। 9 + x² + 6x, 16 + y² - 8y। तो गोदी में बैठ जाना इसके आगे, इसके बिना मन नहीं लग रहा तो बैठ जा आके। है
क्यों चेप हो रहा है भाई? इसके कुछ कह रहे हैं तेरे को? समझो बाल चाहिए इसका। आराम से समझ ही नहीं आती। a माइनस बी का होल स्क्वायर समझ आया? प्रॉब्लम आती है तुम बच्चों को इसको सॉल्व करने में, दो दो माइनस दिख जाते तुम पागल हो जाते हो आधे। करना क्या है इसमें, माइनस को कॉमन बाहर निकाल के हटा दो ना यार। यहाँ से माइनस कॉमन बाहर निकालूंगा अगर मैं, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व करना है तो माइनस बाहर निकाला, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व करूँगा, ये माइनस का स्क्वायर होगा और इस ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, -1 बाहर निकाल दिया ना एक तरीके से, माइनस बाहर निकाल, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये क्या बन गया 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों बराबर होते हैं भाई, समझे? तो देखो ना ये यहाँ पे 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही तो खोला है मैंने एक तरीके से, ठीक है? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ गए? तेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ है अभी भी, रुद्र तेरी में भी गड़बड़ है, तेरे शक्ल पे लिखा है तेरे को कैलकुलेशन में इशू है। एक्स स्क्वायर से ये गया, वाई स्क्वायर से ये गया, क्या जा रहा है भाई? और 9 से 9 गया, बस खत्म। इस 6x को इधर भेजेंगे तो 12x बन जाएगा, इस 8y को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? अरे यार इधर ही भेज देते हैं, प्लस 4y, इस 16 को इधर भेजेंगे तो 20, 4 से डिवाइड कर देंगे 5 इज इक्वल्स टू 3x प्लस y, यही निकालना था क्या? अच्छा आंसर ये आ गया, बस खत्म, क्लियर? कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लपेट रहे हैं, कैलकुलेशन है और कुछ भी आगे पीछे का ज्ञान है ही नहीं। हाँ अभी तुझे लगाऊंगा मैं। नहीं सर मैं अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे रक्षित मेरे को बता, बहुत आसान है बच्चे। बता। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है। गलत, चेक करना है बे। अच्छा अच्छा ए बी निकालो, ए बी क्या आएगा? √1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज √37। बी सी निकालो, 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू √37। ए सी निकालो, 2 स्क्वायर का अंडर रूट इज 2। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने ABC ट्राइंगल बनाया, एक ABC ट्राइंगल बनाया, ठीक है? ट्राइंगल बनाया मैंने, तीनों साइड निकाल ली भाई, AB BC AC। कोई दो साइड इक्वल आ रही है? इक्वल आ रही है, AB और BC, AB और BC इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये क्या हुआ? खत्म होगी बात। इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज AB इक्वल टू, खत्म। ये तो करना था चेक। अब ना क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसमें क्या क्या देखना पड़ेगा? एक तो दोनों साइड्स इक्वल हो और पाइथागोरस अप्लाई हो रहा हो, समझे भाई? आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए, यहाँ हो गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर ये राइट एंगल आइसोसेलेस आ जाए तो दो साइड इक्वल तो होनी चाहिए एंड पाइथागोरस अप्लाई होनी चाहिए, मतलब दो साइड का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर। बेस और परपेंडिकुलर इक्वल और दोनों का ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ऑब्वियसली आइसोसेलेस में तो यही होगा, बेस और परपेंडिकुलर बराबर, हाइपोटेन्यूज अलग होगा, ठीक है? लेकिन पाइथागोरस सेटिस्फाई होनी चाहिए, बिना पाइथागोरस के बात नहीं बनेगी, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी? सोच लो, कर लो, इधर ध्यान दो। ये सेकंड टॉपिक है, इसके बाद थियोरी खत्म, सिर्फ प्रैक्टिस बच जाएगी। सेक्शन फॉर्मूला कितना आसान है, ज़रा ध्यान से समझना। एक ये पॉइंट है ए पॉइंट, इसको बोल देते हैं x1, y1। एक ये पॉइंट है बी पॉइंट, इसको बोल देते हैं x2, y2, ठीक है? अब एक सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है कुछ रेशो में, ठीक है? वो रेशो मैं मान लेता हूं n:m, n:m रेशो में सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, AC/CB इज n/m, ये रेशो है, ठीक है? तो मेरे को इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में ले लेता हूं x, y, x, y। मेरे को ये कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सी पॉइंट्स के, बस टाइम बहुत है, ढंग से पढ़ाई पे ध्यान दे। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है? बस इतनी सी है सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, याद रखना, क्रिस क्रॉस। क्या याद रखोगे? क्रिस क्रॉस। हाथ हटा, तू भी हाथ हटा। तो x इज इक्वल टू क्रिस क्रॉस, तो n x2 + m x1 डिवाइडेड बाय n + m, क्रिस क्रॉस।
इस रेशो को इस कोऑर्डिनेट के साथ किया, इस रेशो को इस कोऑर्डिनेट, क्रिस क्रॉस डिवाइड बाय n प्लस m। ऐसे ही y क्या आ जाएगा, क्रिस क्रॉस बताना, n y2 प्लस m y1 डिवाइडेड बाय n प्लस m। ठीक है, इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से इसका प्रूफ होता है, वो चैप्टर हमने नहीं किया अभी। ओके, और प्रूफ में घुसना भी नहीं हमें इसका, बस हमें ये याद रखना है क्रिस क्रॉस। क्या याद रखना है, क्रिस क्रॉस। ठीक है जी, आयुष कोई दिक्कत क्या? बेटा क्रिस क्रॉस तेरे को ये समझ नहीं आ रहा? n को देख x2 से करा, m को x1 से किया, मतलब x का निकाला तो x ही करेंगे, हाँ y y का निकालना तो y से कर, और डिवाइड बाय n प्लस m दोनों में होगा, बस खत्म। ठीक है, अब अगर ध्यान से, ओए ओए देखो लिखने को बोला मैंने है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर n और m बराबर हो जाएं तो इसका क्या मतलब होगा? n और m बराबर हो जाएं, 1:1 हो जाएगा रेशो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 1:1 का मतलब AC और CB इक्वल, AC और CB इक्वल हो जाएंगे, यानी कि C इज द मिड पॉइंट। हाँ कि ना? तो यहां से इजाद होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या करना होता है, m और n को 1 रख दो, क्योंकि दोनों बराबर हो गए ना n और m। मिड पॉइंट का मतलब ये C पॉइंट A और B से बराबर दूरी पे है, बराबर दूरी पे है मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो रेशो 1 और 1 हो जाएगा। तो 1 1 रख दो n और m को, 1 1 रख देंगे तो क्या बनेगा, x2 प्लस x1 बाय 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाय 2, बस खत्म। मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी से तो आया, n और m को 1 रख दो 1 रख दो, कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो, श्रेया सोच ले एक बार और। नेक्स्ट, अब इस फॉर्मूले से छेड़छाड़ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं यहां पे m से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, मैं इसको डिवाइड बाय m, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को m से डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे, कर सकता हूं, कर सकता हूं, मेरी मर्जी। तो यहां से x क्या बन जाएगा, n बाई m x2 प्लस x1 डिवाइड बाय n बाई m प्लस 1, और y क्या बन जाएगा, n बाई m y2 प्लस y1 अपॉन n बाई m प्लस 1। हाँ कि ना? n बाई m को मैं k मान लूं, k मान लूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू kx2 प्लस x1 डिवाइड बाय k प्लस 1, और y को क्या बोल सकता हूं, ky2 प्लस y1 अपॉन बोल सकता हूं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं एक डायग्राम अलग बनाता हूं, a b c k is to 1, this is x1 y1, this is x2 y2, this is x, y। क्या इस डायग्राम के हिसाब से ये सेक्शन फॉर्मूला वैलिड है? क्रिस क्रॉस करके देखो, kx2 1x1 डिवाइड बाय k प्लस 1, ये वैलिड हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? पक्का? तो यानी कि अगर मेरे को कभी रेशो निकालना हुआ, यहां सेक्शन फॉर्मूले में मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि तुम्हें रेशो दिया हुआ है और तुम्हें पॉइंट्स निकालने हैं, जो पॉइंट इसको रेशो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, तो एक्स वाई ऐसे निकलेगा, यही बताया है। अब रिवर्स क्वेश्चन आ गया कि भैया तुम्हें मैं एक्स और वाई दे दूं और मैं तुमसे रेशो पूछ लूं, पूछ सकता हूं? उल्टा क्वेश्चन आ सकता है। तो जब रेशो पूछूंगा तो आप k:1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ आ गई? अब ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। क्लियर है? k:1 रेशियो हो गया तो k की वैल्यू निकालो, वो n/m आ जाएगा। k n/m लिया है ना तूने, तो वही निकालना, तो k निकाल ले, खत्म। ठीक है,
कोई दिक्कत? इतना लिखो, फिर मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा अभी। अब ध्यान से देखो, अब ना सेक्शन फॉर्मूले दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। एक्सटर्नली आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। इंटरनली है तो इंटरनली की बात करेंगे, जो हमने पढ़ा वो इंटरनली है। एक्सटर्नली में क्या होता है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है बस। प्लस की जगह माइनस का मतलब वो जो फॉर्मूला करा है ना, nx2 प्लस mx1 वाला, प्लस में माइनस आ जाएगा ऊपर नीचे दोनों में, बस। एक्सटर्नली में ये डिफरेंस होता है बस, ठीक है बेटा? नहीं है, कैसे आ जाएगा? मिड पॉइंट होएगा ही नहीं ना एक्सटर्नली, मिड पॉइंट तो इंटरनली होगा, दो के बीच में ही होगा ना मिड पॉइंट, बाहर थोड़ी होगा। एक्सटर्नली में बाहर होता है पॉइंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना है, ध्यान से देखना प्लीज। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। एक है 3,4 पॉइंट, एक है -5, -7, और 3:2 रेशो में, 3:2 रेशो में ये सी पॉइंट निकालना है मेरे को, x, y। क्रिस क्रॉस कर देता हूँ, बस बात खत्म हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट है, तो x क्या बनेगा, 3 × -5 प्लस 2 × 3। अभिजीत इतना क्लियर? क्रिस क्रॉस डिवाइड बाय क्या होगा अभिजीत? 3 + 2 बेटा, जो रेशियो है ना वही हो जाता है प्लस, ठीक है। ऐसी y क्या बनेगा सिद्धार्थ, बताइयो। इतनी देर में तो बेटा 11वीं 12वीं पार हो जाएगी। तो क्रिस क्रॉस समझ नहीं आ रहा भाई, तो बोलेगा कौन? सॉल्व कर दो इसको। -15 + 6 कितना होता है? -21 + 8 कितना होता है? -21 + 8 -13/5। आगे पॉइंट्स -9/5, -13/5। इजी है, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। रक्षित बताएगा, आप सब चुप रहेंगे, किसी की जबान नहीं सुननी मेरे को अब। 3,4 -5, -7, और ये 2:3 है, 2:3। सी पॉइंट बताना है, जल्दी बता। हाँ बोल। 2 multiplied by -5 हाँ plus 3 multiplied by 3 करेक्ट, upon 2 plus 3 करेक्ट। आगे बोल, वाई बता। y के लिए फर्स्ट चेक करिए सही है या नहीं। ये पॉइंट सी आ गया। मैंने एक्स वाई अलग अलग लिखने की बजाय कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दिया ना सी के। कोई दिक्कत है किसी को? क्रिस क्रॉस सही लगाया है, क्रिस क्रॉस लगाना आ गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू किस दुनिया में हो आप? एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या होता है? ये ए है, ये बी है, मिड पॉइंट निकालना है सी। मिड पॉइंट क्या होगा? सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि 4 + -7/2 डिवाइडेड बाई 2, और y 0 + 0 डिवाइड बाई 2, यही होगा मिड पॉइंट भाई। x1 + x2/2, y1 + y2/2। बस इसको सॉल्व कर दो, क्या बनेगा? 8 1/4, 0। मिड पॉइंट हो गया, खत्म, ठीक है। नहीं लिखना नहीं, अभी समझना है बस। ये P है, ये Q है। मिड पॉइंट C मान लेते हैं अभी, तो C क्या हो जाएगा? P + Q, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। होगा कि नहीं अभिजीत? ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आएगा बता जरा? C पॉइंट जल्दी बताइए क्या आएगा? P + P क्या होता है बेटा? 2p/2 कितना होगा? बोलता क्यों नहीं है? ये बता। बिल्कुल सही, हो गया मिड पॉइंट। इजी, कोई मुश्किल तो नहीं है भाई? अभी मुश्किल वाला क्वेश्चन ही ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए। If P point divide the line segment joining with this and this in the ratio 1:2, find the coordinates of P। ये वही है, रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। ये 2,1 एक पॉइंट है,
6,5 एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है, 1:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट बताना है हमें। P पॉइंट को x, y ले लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट, रुद्र बताइए क्या होगा x कोऑर्डिनेट? हाँ भाई, तेरे को नहीं आ रहा कुछ भी समझ? आ रहा है तो बता दे फिर। अब ये डर गया, अभी जवाब नहीं देगा। गलत, क्रिस क्रॉस बेटा। रुद्र ये मत सोच मैं अभिजीत पे फोकस कर रहा हूं तो तू कुछ भी करेगा, तू यही सोच रहा है तब से। क्रिस क्रॉस कर। 1 6, 1 into 6, 3 2, 3 into 2। अब y के साथ कर 1 into 5 प्लस 3 into 1। बस डिवाइड तो रेशो ही होएगा ना, प्लस में डिवाइड। बस इसको सॉल्व कर दे। 6 + 6 12/4, 3 3 + 5 8 8/4 2। तो पॉइंट हो गया 3,2। चलो अब ये क्वेश्चन देखो। फाइंड इन द एडजेसेंट फिगर AD इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। मीडियन मतलब गलत। मीडियन का मतलब सेंटर भी नहीं होता। मीडियन का मतलब होता है एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जो टच होती है लाइन। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जो टच होगी वो मीडियन होगी AD। ठीक है, तो D क्या हुआ BC का? मिड पॉइंट। तो D क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। 10/2 5, 7 - 5 is 2, 2/2 1। ये D हो गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी बोल सकता था, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD। लेंथ के लिए क्या करते? पहले तो D निकालते भाई। D आ गया, A आ गया, तो अब क्या लगाऊंगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ आई बात? दोनों चीजें मिक्स हो गई, मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। लेंथ और मीडियन पूछ लेगा तो पहले मिड पॉइंट से D निकलेगा, फिर AD, डिस्टेंस फॉर्मूले से AD का डिस्टेंस निकलेगा। 3 बार बोली है मैंने सेम ही चीज। देखो ये क्वेश्चन समझ आया? D पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस ऑफ AD निकाल लेगा, तो वही तो बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट, if the center of the circle is this and one end of the diameter is this, find the other end। क्वेश्चन ये बोल रहा है ये सर्कल है, ये डायमीटर है, सेंटर है 4,3, -2, एक एंड है 3,2। मेरे को ये वाला एंड बताना है दूसरा डायमीटर का, इसको x, y ले लेंगे। कैसे कर सकते हैं बता? ये डायमीटर है, डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो यानी कि ये मिड पॉइंट हो गया ऑफ AB। खत्म। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देता हूं, क्या बनेगा? 4/3 मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर होगा? x + 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। यस और नो? समझ आए? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं ना मैं। ऐसी y क्या बन जाएगा? -2, और वो किसके बराबर होगा? y + 2 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर दो, -4 -6 आ जाएगा y, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8/3 -3 = x, तो जाएगा -1/3। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये बनेगा -1/3, -6। कर लेगा बेटा, प्रैक्टिस करेगा तो। अब ये बोलो इनवर्ट रेशियो दस दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइंग दिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से समझना है, 2 तरीके से करवाऊंगा। ये जो लंबी लंबी आहे भर रहे हो ना, सर इसके वो केवल फॉर्मूला देंगे। दोनों तरीके से कराऊंगा यार इसको मैं तुम्हें। n/m रेशो मान लिया, मेरे को n/m निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करूंगा अगर, तो ये बनेगा 3,5 -7,9, और ये जो पॉइंट है ये k/1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो सीधा। सेक्शन फॉर्मूला ये 1/2 किसके बराबर होगा? n × -7 + m × 3।
क्रिस क्रॉस कर दिया ना एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, डिवाइडेड बाय n प्लस m, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है सी पॉइंट हमारा, 6 इज इक्वल्स टू n इंटू 9 प्लस m इंटू 5 डिवाइडेड बाय n प्लस m। कोई दिक्कत किसी को? इसको सॉल्व कर दो, ये क्या बनेगा, n प्लस m इज इक्वल्स टू माइनस 14n प्लस 6m, इसको इधर ले जाओगे 15n इज इक्वल्स टू 5m, n बाई m इज इक्वल्स टू 1/3। ये समझ आया, n बाई m आया? यहाँ से भी सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, बात सेम ही बननी चाहिए। 6n प्लस 6m इज इक्वल्स टू 9n प्लस 5m, ये इधर जाएगा m, ये इधर आएगा 3n, तो n बाई m कितना हो गया, 1/3। दोनों से सेम ही आ रहा है और सेम ही तो आएगा रेशियो जब सेम है, n बाई m। ये समझ आया? रेशियो निकालना था तो n और m से बात बन सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। k वाला तरीका जरूरी नहीं है करना है, लेकिन k वाला आसान होगा। कैसे? यहाँ पे भी यही चीज लगा देता हूँ, ये कौन सा पॉइंट है, 1/2,6, ठीक है। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका, ये क्रिस क्रॉस से जो x आएगा उसके बराबर होना चाहिए। क्रिस क्रॉस करो, -7k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 होगा। ऐसे y कोऑर्डिनेट 6 किसके बराबर होगा, 9k प्लस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1। समझ आया? अब यहाँ से k की वैल्यू निकालो, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 14k प्लस 6, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 15k, k इज इक्वल्स टू 1/3। सेम ही आएगा भाई हमेशा। पर ये देख कितनी कम कैलकुलेशन पड़ी, यहाँ पे हमें mn में खेलना पड़ रहा है और कुछ नहीं है, बेटर यही है। हाँ ठीक है, अब आप इसने अभी नहीं पूछने। 6k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9k प्लस 5, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 3k, तो k यहाँ से भी 1/3 आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है k अलग अलग आ जाए, k अगर अलग अलग आ जाए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही कबाड़ा है, k अलग अलग आ ही नहीं सकते, रेशो तो सेम ही होगा ना मेरे भाई। समझ गए? दोनों तरीके जो पसंद आएगा कर लोगे अपने आप, प्रॉमिस। एक ही बार से बात बन जाती है। मैं तो तुम्हें प्रूफ किया है कि भाई किसी से भी कर लो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, if these are the vertices of parallelogram taken in order, find xy। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है किसी को? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताना कोई। बस आयुष दोबारा बोल, एक बार और बोल, डायगोनल्स। बस ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे तो ये मिड पॉइंट हुआ। अगर मैं ये a, ये b, ये c और ये d लेता हूं तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये दोनों सेम ही होंगे भाई, क्योंकि एक ही तो पॉइंट है दोनों। बात समझे? पक्का? तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी कितना होगा, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं? ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी आ गया। और ये मिड पॉइंट ऑफ बी डी के बराबर होगा, 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। हाँ की ना? अब ये दोनों बराबर है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके, तो सॉल्व कर दो। 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो बस यही चाहिए था, खत्म। है कुछ? पैरेललोग्राम दिया था। पैरेललोग्राम में ना, अच्छा एक चीज हो, तुम लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ABCD कैसे माने। जो पॉइंट्स दिए होंगे सेम ऑर्डर चलेगा, ABCD चलाओ या ABCD चलाओ, कैसे भी चलाओ ऑर्डर सेम चलेगा। ये नहीं ABCD, ऑर्डर मैटर करेगा। क्लियर है? पक्का? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this। मुझे तुम पे कतई भरोसा नहीं है। कर लेगा ये? चल फिर तू ही बताएगा इसका जवाब। ये 3,8 -1,2, ये A है, ये B है, ये C है। A से मीडियन बनेगी ये मिड पॉइंट वाली, तो D के कोऑर्डिनेट्स बता। 3 प्लस 3 माइनस 1 2/2 1, 8 प्लस 2 10/2 5, तो AD की लेंथ आ जाएगी 4 रूट ऑफ 5 माइनस 1
4 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर विच इज √17 यूनिट्स। समझ आया आप लोगों को क्या किया है? मीडियन का मतलब क्या होता है? एक वर्टेक्स से सामने वाले मिड पॉइंट पे जो लाइन जा रही है। संदीप देख ले भाई, तेरे को इसमें डाउट था अभी थोड़ी देर पहले। मीडियन डीप मिड पॉइंट निकाला, डिस्टेंस निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। श्रेया मुझे बता, ई पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो ई क्या होगा जल्दी बता। फाइव माइनस वन बाई टू इज 4/2, 2 हो गया करेक्ट। 2,4 मिड पॉइंट हो गया। अभिजीत क्लियर? इन दोनों को ऐड कर, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 प्लस 4 का स्क्वायर, √17 यूनिट्स। कोई दिक्कत? सिद्धार्थ बहुत उबासियां ले रहा बेटा तू। एफ पॉइंट बता सिद्धार्थ, एफ पॉइंट जल्दी बता भाई। अभी डर गया, अभी जवाब नहीं देगा। चुप। हाँ भाई, लंगर चल रहा है भाई, जवाब क्यों दे रहा है तू? हो गई टाई फिश? मिड पॉइंट नहीं पता लग रहा तेरे को क्या होता है? अनुराग क्या 4? करेक्ट, 4 कॉमा कैसे? 8 प्लस 6 कितना होता है? तेरा मुंह तोड़ दूंगा बे। 7 हुआ ना, 4,7 हुआ। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा ये? तो बोलता क्यों नहीं था तू? गूंगा क्यों बन जाता है जब पूछता हूँ कुछ? दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 4, 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 7। ठीक है, सी एफ का फॉर्मूला बता, क्या बनेगा, कैसे बनेगा सी एफ, जल्दी बता। फोर प्लस माइनस 1, गलत बेटा। सिद्धार्थ बहुत बुरी हालत है भाई, अगर परसों तक ये हालत ठीक नहीं हुई तो घर जाने का भूल जाएगा, यहीं बैठेगा 4 से 6 घंटे। ठीक है, समझ आया आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाया है? और ये मैं सिद्धार्थ को नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ। अगर आपकी कोऑर्डिनेट पे कमांड हासिल नहीं हुई परसों तक, तो आप मेरे साथ समय बिताएंगे अपने जीवन के कुछ अच्छे पल, अनमोल पल। ये क्वेश्चन देखना जरा। इफ दिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:2। अब इसमें सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे मेरे ख्याल से। 3a+1 कॉमा -3 एक पॉइंट है ए, ये है 8a, 5 और ये है पॉइंट बी। ठीक है, अब एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट 9a-2 -b। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट, ये पॉइंट है ना, तो ये है 9a-2 -b। ठीक है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है, 3:1। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, वो तो अलग बात है। बिल्कुल सही। p का जो x कोऑर्डिनेट है 9a-2, वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, क्रिस क्रॉस कर दो। 3 × 8a प्लस 1 × 3a+1 डिवाइड बाय 4। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, a की वैल्यू, कोई दिक्कत? अब -b किसके बराबर होगा? 3 × 5 प्लस 1 × -3 डिवाइड बाय 3+1 होगा। यहां तक किसी को डाउट है? अभिजीत पक्का? सिद्धार्थ बस सॉल्व कर दो यार इसको। b कितना आ गया? 15 - 3 12/4 3, b = -3। तो यहां से a की वैल्यू किसने निकाली है? a में से 27 30 में से क्या कितना? 9a = 9, a = 1, a1 आ गया और b a² + b² क्या होगा अनुराग? सब चुप, क्या होगा? आंसर बता इसका, और क्या? चुप।
चुप, कुछ नहीं बोल बोल। नहीं पता तो बोलता क्यों नहीं है? इस पे प्रेशर बन रहा है अब बोल। ऊपर सीढ़ी मारने वाला है भाई, फोकस कर। ए और बी की वैल्यू पड़ी है, बस पुट कर दे, चुप हो गया। चुप चुप। कौन भाई? संदीप, You can't सीढ़ी do मार से it. ए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, बी -3 है उसका स्क्वायर 9, 9 + 1। देख रहा है कितना दबाव पड़ जाता है मेरे से, जरा सी ऊंची आवाज करूं मैं तो। तेरे को मैंने लास्ट टू लास्ट में समझाया था ना, डरना नहीं है सर ऐसे का उससे कोई भी काम करा सकते हैं। कोई भी। अरे सर ये क्वेश्चन देखना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q ऑन x एक्सिस व्हिच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द ट्रायंगल फॉर्म QAB। कोई बता सकता है? A है -5, -2, B है 4, -2। AB लाइन सेगमेंट है, ठीक है। Find the coordinates of the point Q on the x-axis which lies on the perpendicular bisector. Q x-axis पे लाई कर रहा है तो x, 0 है, ठीक है। ओके, QAB जो ट्राइंगल बन रहा है फिर वो भी बताना है। क्यों होना चाहिए? नहीं, क्या ये सही रहा है? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए क्योंकि -2 सेम है, ये सही कह रहा है। अरे पर हम डायग्राम तो वैसे ही बनेगा ना परपेंडिकुलर। चल यार बना देता हूँ यार, अब इसने पॉइंट आउट कर दिया तो बना देते हैं। नहीं संदीप गुमराह कर रहा है हमको। -2 है ना, तो सही बनाया था यार मैंने पहले। -5, -2 एंड 4, -2 और x कोऑर्डिनेट तेरा ऊपर ही रहेगा, -2 है ना, तो x कोऑर्डिनेट तेरा कहीं ना कहीं रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहेगा, तो x, 0। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को? क्या? एक तो ये परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्टर होती है। तो यानी कि ये जो C है ना, AC और CB 1:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, आगे ना, और ये 90 डिग्री पे है भाई। मेरे को ये वाला जो पॉइंट है Q, ये Q बत निकालना है पहले तो। बताओ कैसे निकालेंगे? C निकालना है तेरे को पहले। चल C बता कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट -1/2 और -2, ये बन जाएगा C। किसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे भाई? Q और C का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? Q और C के बीच में डिस्टेंस क्या है? कोई बता सकता है? किसी ने बता दिया अभी क्लास छोड़ दूंगा, क्या बात कर रहे हो? अभी के अभी क्लास छोड़ दूंगा। 30 सेकंड है तेरे पास सोचने के लिए, बात बताओ, लास्ट स्लाइड है वो। तो मैं रोक नहीं सकता उसके बाद, सर नहीं रोक सकता। क्या पता बोलो बोलो भाई लोग, पैसे का कुछ करो, तुम मान। दूं तेरे को पैसे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है QA QB के बराबर होगा। ये पता है तुम लोगों को? ये पता है तुम लोगों को? नहीं पता ना? मैं बताता हूँ, अब तू चुप रह, सुन। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये इसके बराबर है, ये कॉमन आ गई, ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए,
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये हुई बराबर। बात समझ आई बच्चे? मेरा मेरा यहाँ पे पर्पस सिर्फ एक है, मैं तुम्हें हर टाइप का क्वेश्चन करा दूं एक, ताकि तुम्हारे सोचने का दायरा सेट हो जाए कि भैया कुछ भी सोचा जा सकता है। ठीक है, बस क्यू ए इक्वल टू क्यू बी कर दो, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर गए, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स क्या आएगा, कोई बता सकता है? -1/2। क्योंकि जब मैं पूछ रहा था तो मैं सोच रहा था, तो यही आ रहा है मेरे ख्याल से देखने के बाद। अब तूने बोल दिया तो मुझे शक हो गया अपने ऊपर। नहीं वही आएगा। देखना -1 -4 कितना होता है, -1/2 -1 -4.5, और यहाँ पे भी 4.5 आ जाएगा, -4.5 और 4.5 का स्क्वायर सेम होता है, तो x -1/2 आ गया। क्लियर है इतना, है ना? अब एक चीज और, अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच लेते हैं एक बार। ये जो Q पॉइंट है भाई, ग्राफ यार मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें? तुम लोग एक काम करना, घर जाके ग्राफ पेपर लेना, ग्राफ पेपर पे 4, -2 प्लॉट करना, 5, -2 प्लॉट करना। ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट निकालना, वो मिड पॉइंट -1/2, 0 पे से पास करेगा। मतलब यहाँ पे देख -1/2, 0 -2 आ रहा है ना, तो यहीं से मेरे को पता लग जाना चाहिए था एक्स कोऑर्डिनेट जो एक्स होगा वो -1/2 होगा। ये तुम्हें ग्राफ से ही पता चलेगा, ये मैं तुम्हें ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। ग्राफ पे जब तुम बनाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। यस